किसी असंभव काम को भी अपनी मेहनत और लगन से संभव किया जा सकता है। जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को, और आज के बाद आपका क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड कभी गलत नहीं होगा। तो सीखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक के विपरीत क्या होगा। जब भी ऐसे डाइस दिया होगा तो इसमें हम क्या करते हैं, जिप फॉर्म का यूज करते हैं। जिप फॉर्म क्या कहता है कि जो एक है 5 के विपरीत होगा, यानी कि जेड के आकार बनाएंगे और जो यहाँ होगा सेम वही फिगर को एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो एक 5 के विपरीत होगा और दो 6 के विपरीत होगा। ऐसे बनाते हैं और ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 2 के विपरीत 6 होगा और जो बचे हैं 3 4, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। और पूछा क्या है, 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत हमारा 5 हो जाएगा। तो देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कहता है कि कौन सी संख्या 3 के विपरीत है। जब भी इस तरह का डाइस होगा तो इस डाइस में क्या करते हैं हम कि जो एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे 1 होगा 3 के विपरीत और 4 होगा 6 के विपरीत और 5 2 के विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर भावनाकंठ। देखते हैं अगले सवाल को। ये सेम वही पहले क्वेश्चन की तरह फिगर है, तो इसमें हम जिप फॉर्म का यूज करेंगे। तो अब 1 के विपरीत पूछा है तो 1 के विपरीत हमारा 5 हो जाएगा। जैसे 3 के विपरीत पूछता तो 3 के विपरीत हमारा 6 हो जाता, 2 के विपरीत 4 हो जाता। तो इसमें 1 के विपरीत हमारा 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कुछ कुछ होता है। अब देखते हैं इस फिगर को। इसमें क्या है कि 3 डाइस दिए हैं। जब भी दो से अधिक डाइस देंगे तो उनमें हम किसी 2 डाइस का प्रयोग करके अपने अपोजिट नंबर का पता लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 5 और 4 कॉमन है इन दोनों में, फिगर में देखते हैं तो इसके हिसाब से तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। यहाँ से एक नंबर पता किया जा सकता है, लेकिन 5 और 4 के अपोजिट 1 और 2 हो सकते हैं। तो यहाँ से 2 नंबर अपोजिट होंगे तो हम करेक्ट नहीं पता लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे फिगर में हमेशा ऐसे 2 फिगर लेते हैं जिनमें से एक नंबर कॉमन होता है। तो जैसे कि हम इसमें कौन सी 2 फिगर ले सकते हैं, कोई यानी फर्स्ट फिगर और थर्ड फिगर को ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर को ले सकते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट और थर्ड फिगर को लेते हैं तो यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। तो 3 हम लिख लेते हैं और 3 के हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जब अगर इसमें क्लॉकवाइज घूमें तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 3 की क्लॉकवाइज क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमते हैं, 5 और 4 होगा। तो हमारा कौन नंबर बचा है सिर्फ 6। तो 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा और हमारा 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। तो पूछा किसके विपरीत है, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कहता है कि 2 के विपरीत 6 है। यहाँ पे अगर ऐसे देखें तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन सवाल में दे रखा है कि 2 के विपरीत 6 है। तो 2 और 6 को लिख लेते हैं, फिर इसके क्लॉकवाइज घूमते हैं। हमारा 3 हो गया, उसके बाद 1 हो गया। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 4 हो गया, फिर 5 हो गया। तो पूछा किसके विपरीत है, 5 के विपरीत। तो हमारा 5 के विपरीत हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरक्राफ्ट। अगर 3 के विपरीत होता तो 4 हो जाता हमारा। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल ये क्या कहता है कि कौन सी संख्या 4 के विपरीत होगी। तो ये दूसरे क्वेश्चन के तरीके है, यानी कि 1 के विपरीत हमारा 2 होगा और 2 के विपरीत 1 के विपरीत हमारा 5 होगा और 2 के विपरीत हमारा 4 होगा, 6 के विपरीत 3 होगा। पूछा किसके विपरीत है, 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत हमारा कौन सा नंबर होगा, 2 होगा। तो 4 के विपरीत हमारा हो गया 2, ए फॉर एयरक्राफ्ट। देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या है कि यहाँ 4 फिगर हैं, तो यहाँ पे 5 के विपरीत पूछा है। तो यहाँ जैसे कि 3 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है, तो हम ये 2 फिगर को ले सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट और सेकंड को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 और 4 कॉमन है, यहाँ भी 5 और 4 कॉमन है। और इस फिगर में क्या है कि 2 और 1 दोनों 2 पॉइंट कॉमन है, तो इस वजह से हम इन फिगर को नहीं ले सकते हैं। तो इस वजह से हम सेकंड और थर्ड फिगर को लेते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा नंबर कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। तो 3 को लिख लेते हैं, उसके बाद हम 3 के क्लॉकवाइज घूमते हैं। यहाँ भी क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद हमारा आएगा 5, उसके बाद आएगा 4। यहाँ पे क्या है, 3 के बाद हमारा 1 आया है, उसके बाद 2 आया है। पूछा किसके विपरीत है, 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत हमारा 1 हो जाएगा। और देखते हैं इसके बाद, अगर जैसे 3 के विपरीत कहता तो हमारा बचा नंबर 6, तो 6 हो जाता है और 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या कहता है कि कौन सी संख्या 4 के विपरीत है। तो 1 के विपरीत हमारा हो गया 5, 2 के विपरीत हो गया 4, 6 के विपरीत 3 हो गया। तो 4 के विपरीत कौन सा नंबर हो जाएगा, 2, ए फॉर एयरक्राफ्ट। देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या कहता है कि 4 के विपरीत 5, यानी कि क्वेश्चन में 4 के विपरीत 5 दे रखा है। और उसके बाद हम इसके क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो 4 के बाद 6 आएगा, उसके बाद फिर हमारा 2 आएगा। यहाँ पे
5 के विपरीत घूमेंगे तो 5 के बाद 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो पूछा किसके विपरीत है, 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत हमारा 1 हो जाएगा, ए फॉर एयरक्राफ्ट। और 2 के विपरीत हमारा 3 हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। लास्ट सवाल है जो कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ए के विपरीत ई है जो कि दे रखा है। ए के विपरीत ई हो गया हमारा। उसके बाद क्या कहता है कि बी के विपरीत पूछा है, तो ए के हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो बी होगा, उसके बाद हमारा सी होगा। तो यहाँ पे हम ई के क्लॉकवाइज घूमते हैं, उसके बाद एफ आएगा, फिर डी आएगा। तो पूछे किसके विपरीत है, बी के विपरीत, तो बी के विपरीत हमारा एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। और सी के विपरीत हमारा डी हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।